सरकारी जो गवर्नमेंट के ऑफिस है ना, गवर्नमेंट के ऑफिस पाकिस्तान में होते हैं, तो रिश्वत वाला सिस्टम है। तो यहाँ पे भी ये सिस्टम है भाई। मुझे से पहले अंदाज़ा नहीं था, सुना था हाँ, पुलिस वाले जो ट्रैफिक वाले होते हैं ना, उनका सुना था। वो पाकिस्तान की तरह यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अभी टाइम हुआ है तकरीबन 3:30 होने वाले हैं। मैं यहाँ पर आया था, यहाँ की जो म्यूनिसिपैलिटी होती है ना, म्यूनिसिपियो यूनियन काउंसिल जिस तरह होती है पाकिस्तान में, तो जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह ना। तो मेरी छोटी बेटी जो है ना, उसका बर्थ सर्टिफिकेट हमने बनाया था और उसमें छोटी सी मिस्टेक है, और मिस्टेक भी नहीं की है। तो वो मैं अभी ठीक करवाने के लिए आया हूँ। मुझसे मांग रहे हैं 3,000 मैक्सिकन पेसो। अनबिलीवेबल। तो हुआ कुछ इस तरह कि यहाँ पे जब आपके बेटे की पैदाइश होती है तो आपके पास 6 महीने का टाइम होता है कि आप उसका इंदराज करवाएं या उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएं। तो जब हमने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया, तो चूँकि मैं अभी यहाँ का नेशनल हूँ, तो जो नेशनल हूँ तो वो मेरे पास जो है ना सर्टिफिकेट ऑफ जो सिटीज़नशिप सर्टिफिकेट होता है, तो मेरे पास वो था। वो मैंने उन्हें उस वक्त दिया बाकी डॉक्यूमेंट के साथ, तो लेकिन उन्होंने यहाँ पे उसको एक्सेप्ट नहीं किया ना। उन्होंने कहा हमारे सिस्टम में ये शो नहीं हो रहा, तो आप मज़ीद डॉक्यूमेंट लेके आएँ। तो मज़ीद डॉक्यूमेंट में उन्होंने मुझसे मांगा था मेरा बर्थ सर्टिफिकेट पाकिस्तान का। तो मेरे पास कॉपी थी, वो मैंने दे दी साथ में। तो जब वो बर्थ सर्टिफिकेट बन के आया छोटी का, तो उसमें जो मेरी नेशनलिटी है ना, वो उन्होंने पाकिस्तानी लिखी हुई है। तो उस वक्त मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि आपका जो सिटीज़नशिप सर्टिफिकेट है ना, उसका डाटा हमारे पास सिस्टम में नहीं आता, तो इसलिए जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है ना, उसकी बेस पे इसका इंदराज हुआ है, तो आपकी जो नेशनलिटी है वो पाकिस्तानी है। तो उस वक्त मैंने कहा चलें ठीक है, इससे कोई इतना फ़र्क तो नहीं पड़ता, जैसे उसके बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है। तो अभी हम पासपोर्ट बनाने के लिए गए, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि आपकी नेशनलिटी पाकिस्तानी यहाँ पे लिखी हुई है, तो आपने पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट शो करने हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट, पाकिस्तानी ID कार्ड। तो मैंने कहा मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट तो अभी नहीं है, मेरे पास तो मैक्सिकन पासपोर्ट है। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर आपके पास मैक्सिकन है तो यहाँ पे फिर मैक्सिकन होनी चाहिए आपकी नेशनलिटी। तो वो मैं भी सुबह सुबह यहाँ पर आया, जो इनके नीचे वाले बंदे हैं सेक्रेटरी वगैरह, तो उन्हें तो पता नहीं था। उन्होंने कहा जब हमारा जो हेड है, जो यहाँ का बॉस है इनके जो डिपार्टमेंट का, वो आए तो उससे बात करें ना। तो वो जब आया तो उसने कहा जी ये आपकी मिस्टेक है ना, आपने जिस वक्त सर्टिफिकेट लिया उस वक्त देखा नहीं। मैंने कहा उस वक्त मैंने देखा था, मैंने पूछा भी था। तो उन्होंने कहा इतना मसला नहीं है, मेरे लिए भी प्रॉब्लम नहीं था, चलें ये सर्टिफिकेट में सिर्फ लिखा हुआ है, मेरे पास तो नेशनलिटी वैसे भी मैक्सिकन है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अभी पासपोर्ट के लिए बना रहे हैं तो उसके लिए उन्होंने ये प्रॉब्लम क्रिएट की। अगर पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर मैक्सिकन है तो मैक्सिकन है। तो यहाँ पे मुझे मैक्सिकन करवाना है कि आपने पाकिस्तानी की जगह मैक्सिकन लिखें, ये मेरे पास जिसका जो सिटीज़नशिप सर्टिफिकेट है इसकी बेस पे आप कर लें। फिर कहते हैं अच्छा मैं देखता हूँ। फिर जी वो इस तरह करता रहा, मतलब कागज़ वगैरह जिस तरह ढूंढते रहते हैं ना इस तरह। तो कहता है ये यहाँ से नहीं होगा, ये हलापा से होगा, क्योंकि कैपिटल है ना हलापा, वहाँ से होगा। तो मैंने कहा ठीक है। कहते हैं इसके लिए मुझे स्पेशली हलापा जाना पड़ेगा। मैंने कहा इस तरह करें, हलापा का जो डायरेक्शन है मुझे दे दें, मैं ख़ुद चला जाता हूँ अगर आप नहीं जा सकते। कहते नहीं मैंने जाना है, लेकिन मैंने नेक्स्ट मंथ जाना है। तो मैंने कहा नेक्स्ट मंथ नहीं, मुझे अर्जेंट है पासपोर्ट बनाने। तो कहते फिर इसके लिए ना अलग से इसका एक्सपेंसेस लगेगा। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आपको जो बस का किराया मैं दे देता हूँ। कहते नहीं नहीं नहीं, बस का किराया इसका 3,000 पैसा लगेगा जो उसका खर्च है। मैंने कहा 3,000 का छोड़ें, आप मुझे उसका एड्रेस दें तो मैं ख़ुद बस में चला जाता हूँ। कहते नहीं आपसे नहीं होगा, वो आपके वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सारा कुछ यहाँ से मैं मॉडिफाई करूँगा, यहाँ से मैं जो चेंज कराऊँगा वो वहाँ पे जाके अप्रूवल लूँगा ना। मैंने कहा चेंज करवा के मुझे दे दें, मैं लेके चला जाता हूँ, वहाँ से अप्रूवल लेके आता हूँ। कहते नहीं इस तरह नहीं होगा। तो मैंने कहा नहीं मेरे पास तो नहीं है, मैं इतना तो पैसा नहीं दे सकता। 3,000 मैक्सिकन पैसा थोड़ी चीज़ तो थोड़ी है, थोड़ी रकम तो नहीं है ना। तो गलती भी आप लोगों की है, उस वक्त आप लोगों ने उस पर बर्थ सर्टिफिकेट पे की है। तो हालांकि मैंने तो दोनों डॉक्यूमेंट दिए थे आपको, और मेरे पास ID कार्ड भी था, यहाँ का पासपोर्ट भी था, वो भी दिया आपको, सिटीज़नशिप सर्टिफिकेट भी दिए। तो कहते नहीं उस वक्त अगर आप करवाते तो मैं कहा चलें वट एवर, मेरी गलती भी है, मैंने उस वक्त नहीं करवाया, और आपकी गलती है कि आपने यहाँ पे पाकिस्तानी लिखा हुआ। तो फिर कहते नहीं मैं नेक्स्ट मंथ जाऊँगा तो नेक्स्ट मंथ करवा लूँगा ना। मैंने कहा नहीं मुझे अर्जेंट है, मुझे अभी करवाना है। तो एनीवे फिर कहते हैं 2,500 दे दे, मैं तो 2,500। मैंने कहा नहीं मेरे पास पैसे नहीं है इतने, मैं नहीं दे सकता ना, मैं खुद चला जाऊँगा। अगर आप नहीं भी करवाते मैं जाकर उनसे पता कर लूँगा डायरेक्ट वहाँ पे हेड ऑफिस में। तो कहते नहीं इस तरह का, तू बाद में आना। सुबह मैं तकरीबन 10-11 बजे के करीब आया था इनके ऑफिस में, 10 बजे के करीब। मुझे कहते 3 बजे वापस आना। तो अभी मैं इसलिए देख रहा हूँ कि मुझे 3 बजे कहा था, अभी मैं आया हूँ। तो कहते अभी वो
नहीं है, बाहर गया हुआ है। और वहाँ पे काफ़ी सारे बंदे जो है ना वो वेट कर रहे हैं। तो अभी देखता हूँ क्या कहते हैं, क्योंकि अगर पैसे मांगे तो वो पैसे नहीं दूंगा, वो खुद जाके पता करूँगा वहाँ पे क्या हिसाब किताब है ना, कैसे चेंज होगा ये। तो ये हाल है नो, यहाँ पे सरकारी जो गवर्नमेंट के ऑफिस है ना, गवर्नमेंट के ऑफिस पाकिस्तान में होते हैं, तो रिश्वत वाला सिस्टम है। तो यहाँ पे भी ये सिस्टम है भाई। मुझे से पहले अंदाज़ा नहीं था, सुना था हाँ पुलिस वाले जो ट्रैफिक वाले होते हैं ना उनका सुना था, वो पाकिस्तान की तरह यहाँ पे चालान वगैरह काटना 50-100 दे दें तो छोड़ देते हैं आपको। लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे गवर्नमेंट के लेवल तक के अंदर तक जो है ना वो रिश्वत वाला चक्कर है। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, 3 का मुझे बोला था, तकरीबन 3:30 होने वाले हैं। तो देखें अभी क्या कहते हैं, मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ जो भी अपडेट होती है। ओके जनाब, अभी मैं वेट कर रहा था, 3:50 हो चुके हैं, ठीक है। तो जो इनका बॉस है ना तो वो अभी आया है दोबारा ऑफिस में, और भाईजान उसने कहा है कि ये मैं नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत टाइम लगेगा। तो अगर आपने पासपोर्ट बनाना है ना तो इसके लिए ये है कि आपको यहाँ से सर्टिफाइड कॉपी, जो कंप्यूटराइज कॉपी होती है ना, वो मैं निकाल के दे दूँगा। उसमें जो है ना आपकी नेशनलिटी जो है मैक्सिकन नज़र आएगी। तो आप उससे जो है ना अपने पासपोर्ट के जो प्रोसेस है वो कर लें छोटी का, और फिर बाद में जो इसका चेंज करवाना है ना तो फिर वो बाद में करवा लीजिएगा। मैंने कहा चलें ठीक है, ये भी अच्छी बात है, अगर इस तरह एक्सेप्ट होता है तो ठीक है। तो फिर इसने कहा कि अभी नहीं, क्योंकि इनका ऑफिस टाइम में होती है तकरीबन 3 बजे तक होती है यहाँ पे ना। गवर्नमेंट के जो ऑफिस टाइम है इनका, इस टाइप के जो ऑफिस हैं ना गवर्नमेंट के, तो वहाँ पे 2:30 या 3 बजे तक का टाइम होता है, मैक्सिमम 3:30। तो उसने कहा है अभी आपने आना है, ट्यूसडे को आना, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं वो। तो अभी देखते हैं ट्यूसडे को क्या कहते हैं। अभी तो उसने टाल दिया ना, टालने वाली बात ये है कि भाई अभी आप जाएँ, मुझे भी अपने घर जाने दें। ट्यूसडे को आना, ट्यूसडे को फिर बताते हैं क्या करना है। होपफुली किसी तरह से ये निकल आए जो सर्टिफाइड कॉपी है, कंप्यूटराइज कॉपी जो है, और उसमें अगर करेक्शन होती है तो अच्छी बात है, हमारा काम हो जाएगा। तो बाकी पैसे का भी नहीं बोला कितना क्या करना है ना, उसने कहा चीज़ें आना मंडे कहते हैं, मैं नहीं हूँ ऑफिस में। तो अभी चीज़ों को देखते हैं क्या होता है ना। फरवरी का महीना है, तो फेब्रुआरी कहते हैं लोको, यानी कि क्रेज़ी मंथ है। 2 दिन पहले सही किस्म की ठंड थी, और आज जो टेम्परेचर है वो है 30 सेंटीग्रेड, और अभी टाइम हुआ है 11:17। ओके जनाब, आज है वेडनेसडे, और आज मैं दोबारा आया हूँ इसी ऑफिस में जहाँ पे मैंने चेंज करवाना था अपनी बेटी का जो सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट जो है। और बंदे ने कहा था कि मैं कोशिश करता हूँ कि किस तरह उसको मॉडिफाइड कर दूँ, मतलब जो कंप्यूटराइज है, ठीक है। एक तो होता है ना जो ओरिजिनल होता है, जहाँ पे उन्होंने डेटा लिखा होता है, कंप्यूटर से लिखा होता है, और उसमें साइन वगैरह होते हैं ना हाथ से। और दूसरा जो होता है वो कंप्यूटराइज सर्टिफाइड कॉपी होती है। तो उसने कहा सर्टिफाइड कॉपी में ना आपको चेंज कर दूँगा। तो अभी मैं आया हूँ, मैंने पेमेंट जमा करवा दी है, और उसने कहा है कि 2:30 बजे आके ले जाना। अभी 2:30 बजे मुझे मिलते हैं, देखते हैं फिर उसमें चेंज होता है कि नहीं। मेरे वो है 32, और अच्छी खासी गर्मी है बाहर, अच्छी खासी गर्मी, जैसा गर्मियों में होती है ना गर्मी, उस तरह की गर्मी लग रही है अभी। लेकिन ये आज दिन है 17 फरवरी, और टाइम हो रहा है हमारे पास 2:58। तो फरवरी का महीना ना यहाँ पे इस तरह होता है, कभी बहुत ज़्यादा ठंड होती है अगर बारिश हो, और अगर धूप हो तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ओके जनाब, फाइनली अभी मैं आया हूँ 3:30 बजे, और अभी काफ़ी ज़्यादा रश थे, तो लाइन में लगा रहा, लाइन में खड़ा होना पड़ा। और उसके बाद तकरीबन 15-20 मिनट के बाद ना फाइनली मुझे जो सर्टिफिकेट है वो मिल गया। तो कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट में जो नेशनलिटी है वो अभी ठीक आ रही है, बकौल जो उसके जो मैनेजर है या जो उसका हेड था वगैरह था, उसने कंप्यूटर में ठीक कर दिए और अपने रजिस्टर में भी ठीक कर दिए। लेकिन जो एक्चुअल जो बर्थ सर्टिफिकेट है ना, कह रहे उस पर चेंज नहीं हुआ, तो वो चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आपने यूज़ ही नहीं करना। जहाँ पर भी आपने आपसे बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा
आपसे वो कंप्यूटराइज मांगा जाएगा। तो ये जो है ये कंप्यूटराइज है, ठीक है। तो होपफुली ना इसी पे फिर जो पासपोर्ट है और बाकी जितने भी काम है वो फिर इसी पे होंगे इंशाल्लाह। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे भी सिस्टम जो है गवर्नमेंट जो इदारे हैं या जो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं ना वो पाकिस्तान की तरह हैं तकरीबन। तो अभी मैंने कहा चलें ये तो हो गया कंप्यूटराइज हो गया, लेकिन जो मेरे पास ओरिजिनल है उसमें तो सेम ही आ रहा है, पाकिस्तानी आ रहा है नेशनलिटी। तो वहाँ पे मैंने चेंज करवाने कहते नहीं वो चेंज नहीं होना। मैंने कहा कुछ तो उसका प्रोसेस होगा। तो इन केस अगर कहीं पर ज़िंदगी में कहीं पर कोई भी कुछ भी ऐसे मौके आ सकते हैं कि वहाँ पे ओरिजिनल पूछ सकते हैं, वो सर्टिफिकेट के ओरिजिनल सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसमें तो पाकिस्तानी लिखा हुआ है। अब बंदा वो ऐसे पता नहीं जाहिल है क्या है, कहते हैं नहीं उसको आपने दिखाना नहीं है, उसको बस आप संभाल के रख लें। तो जब भी आपसे किसी जगह पर भी आपको रिक्वायर्ड होगा बर्थ सर्टिफिकेट तो हमेशा वो सर्टिफाइड मांगते हैं। सर्टिफाइड मीन कंप्यूटराइज जो निकलता है, ठीक है। तो वो मेरे ख्याल में 6 मंथ की उसकी वैलिडिटी होती है और 6 मंथ के अंदर आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर 6 मंथ के बाद आपने कहीं पे यूज़ करना है 6 महीने के बाद, तो दोबारा से आपने कंप्यूटराइज निकलवाना है हर 6 महीने के बाद जब भी आपने यूज़ करना है। तो एनीवे देखते हैं अभी क्या होता है। इंशाल्लाह ये पासपोर्ट वाला प्रोसेस तो करते हैं, छोटी का पासपोर्ट बनाना है, तो फिर इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या होता है। या फिर चेक करूँगा नेट पे कि क्या प्रोसेस है, किस तरह उसको मॉडिफाइड करते हैं। या फिर कभी चक्कर लगा हलापा तो वहाँ पे लेके जाएंगे। या फिर ये जो बंदा ये चेंज नहीं कर रहे, कहते नहीं उसकी ज़रूरत ही नहीं है, करना ही नहीं है, होता ही नहीं है। मैंने कहा नहीं होता ही नहीं है। तो एनीवे होपफुली अगर ये चेंज होता है तो दोबारा यहाँ पे आके चेक करेंगे या किसी और से पता करेंगे क्या प्रोसेस है।